कलकत्ता भी चला गया मन, लेकिन लौट के बुंदेली आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? वो वहां रहा थोड़ी, वो तो आ गया। इसका मतलब है कि गृहस्थी रूपी जंगल में इसको सुख मिलता है। तो ये गृहस्थी भी जंगल है क्या? ग्रह का रजनाना जंजाला, ते यति दुर्गम शैल विशाला। ये ग्रह ही जंगल है, बोलो है कि नहीं? इसमें जो बड़े बड़े पर्वत हैं वो समस्याओं के पर्वत खड़े हैं। खड़े हैं कि नहीं? गृहस्थी रूपी जंगल में ते अति दुर्गम शैल विशाला, वो जंगलों में जो पर्वत हैं वो पर्वत उतने खतरनाक नहीं है जितने समस्याओं के पर्वत खतरनाक हैं कि नहीं? समस्याओं के पर्वत तो इतने खतरनाक हैं प्यारे, जब समस्या आती है तो फिर प्राण बचाना मुश्किल हो जाता है कि नहीं? इसलिए, लेकिन ये मन समस्याओं के जंगल में फंसा, समस्याओं के पहाड़ पर टंगा हुआ है, चढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये मन जो है उसी में उलझा हुआ है। उलझा कि नहीं? ये मन रूपी हाथी जो है भागने का मन नहीं कर रहा है, भाग ही नहीं रहा है। भागता है लेकिन तुरंत आ भी जाता है, भागता तो है, दिन भर भागता ही रहता है, लेकिन फिर आ जाता है, वहीं आ जाता है कि नहीं? लेकिन इस मन को कब तक समस्याओं के जंगल में रखेंगे? आप कहो गृहस्थी रूपी जंगल से वो कहां चला जाएगा? वो तो गृहस्थ है, तो गृहस्थी में रहेगा। लेकिन सुनिए मेरी बात को, जंगल में जब आग लग जाती है तो फिर हाथी चाहे जितना आनंद ले, लेकिन भागता है जंगल छोड़ के। भागता है कि नहीं भागता है? जब भागता है तो उसे रास्ता कहीं मिलता नहीं है, तब वो भगवान से कहता है कि प्रभु अब बचाओ मुझे। तो भगवान कहते कैसे बचोगे? तुम वजनदार ज्यादा, उन्हें ऊपर उठा लेते, तुम्हें तो हाथी हो, अब बचेंगे कैसे? रास्ता खोजो। कहे रास्ता जहां भी निकल रहे वहां से आ गए, फिर कैसे बचोगे? कहा ऊपर बुलाने की जरूरत नहीं है, इसी जंगल में एक सरोवर दे दो, उसमें लबालब जल भरा हो, पानी भरा हो, होगा क्या? बोले लग जाए जंगल में आग, बस हम तो सरोवर में कूद जाएंगे, वो आराम से डुबकियां लगाते रहेंगे, फिर जंगल की आग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। भगवान ने कहा तुम्हें विश्वास है? कहा विश्वास है। तो याद रखना, वो जंगल के बीच में एक सरोवर बन गया, उसमें जल भर गया, हाथी ने उसी में डुबकी लगा ली। अब आग लगी रही, लेकिन वो बच गया कि नहीं बच गया? ऐसे पूरे गांव में नहीं, पूरे संसार में वासना की आग लगी रहे, लेकिन तुम्हारा मन रूपी हाथी मानस रूपी सरोवर में स्नान करता रहेगा, तो ये वासना की आग तुम्हें झुलसा नहीं पाएगी, नष्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए इसमें डुबकियां लगाते रहो। अर्थ समझ में आ गया कि नहीं? मन करी विषय अनल बन जरई, हो ये सुखी जो यही सर परई, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। सुनत श्रवण पाइए विश्रामा, विश्राम मिलेगा। इसको सुनते रहो, समर्पित रहो, घर में रामायण को पढ़ा करो, नीचे अर्थ दिया है चौपाइयों का, उस अर्थ को समझ लिया करो। कितना सुख मिलेगा, कितने समाधान मिलेंगे, ये आपको ही अंदाज हो जाएगा। आप तो ये करते रहना। अब मैंने बता ही दिया कि नौधा भक्ति में पहली भक्ति प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। तो ये सब आपने सुनी लिया। अब तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरे भगत यमान। तो गुरुपद पंकज, गुरु के चरणार बिंदों में समर्पित होना, उनकी सेवा करना। तो देखो भाई, तीसरी भक्ति भी तुम्हारे यहाँ है कि ये भगवान कामदगिरि की चरण पादुकाएं आई हैं।
ये किनकी? कामदगिरि की चरण पादुकाएं। भगवान ने जहां तपस्या की है वो कामदगिरि पर्वत, तपोभूमि, राम की तपोभूमि कामदगिरि की, ये उन्हीं की चरण पादुकाएं। तो बोलो भाई ये स्वयं चल के आई हैं, तो तुम्हारे गांव में भक्ति की ऊर्जा तो है ही, तभी तो ये पादुकाएं आई, नहीं तो नहीं आ सकती थी। तो अब तीसरी भक्ति यही है कि गुरुपद पंकज सेवा, गुरु चरण, भगवान के चरण। तो भगवान के चरण भी आ गए और जगत गुरु तो आ ही गए हैं, और चरण ही लेके आए, चरण ना होते तो हम कहाँ से आ जाते, है नहीं। लेकिन ये भगवान के चरण हैं, चरण पादुकाएं। देखो भैया, थोड़ा सा कोविड-19 को भी समझना चाहिए, इसलिए आप डायरेक्ट श्रद्धा भक्ति है कि मेरे चरणों की ओर बढ़ते हो, लेकिन जब इतने लोगों ने माल्यार्पण कर लिया पर्याप्त हो गया, और चरण भी हमारे कुछ लोगों ने छू लिए, वो भी पर्याप्त। अब सामूहिक रूप से यदि करना है सम्मान, तो कामदगिरि की चरण पादुकाओं का कर सकते हो, उन्हीं को प्रणाम कर लो, उन्हीं के चरणों में अपना श्रद्धा अर्पण कर लेना। वो चरण पादुकाएं रखी हैं। हम कीर्तन करा रहे हैं, आशीर्वाद फिर पुनः सबको दे रहे हैं, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें। 5 मिनट हम कीर्तन कराएंगे, बैठे हैं, केवल 2 मिनट का कीर्तन होगा, 5 मिनट हम बैठे रहेंगे, वहीं प्रणाम करना और मेरा रास्ता क्लियर कर देना। और फिर मैं यहाँ से जोता जाऊँगा, वहाँ पर बहुत विशाल जन समुदाय है, वहाँ मुझे कार्यक्रम देना है। आओ कीर्तन कर लो, आशीर्वाद पुनः सभी ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को आशीर्वाद। प्रेम से बोल